आप देख रहे हैं एंटी करप्शन इंडिया न्यूज, भ्रष्टाचार और जुर्म के खिलाफ हर पल आपके साथ। हमारा जो लीडर होता है वो हम क्यों चुनते हैं और कैसा लीडर हम चाहते हैं, अपनी राय इस पे आप जरूर दीजिएगा। नमस्कार, मैं मोन्टू राजा, एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। द्रौपदी मुर्मू, ये नाम आपने सुना होगा, अगर पहले नहीं सुना है तो अब तो जरूर सुन लिया होगा। द्रौपदी मुर्मू जो हैं वो देश के जो राष्ट्रपति हैं उसकी कैंडिडेट हैं बीजेपी से। दरअसल आपको मुर्मू के बारे में थोड़ा सा हम बताएंगे। बीजेपी की सदस्य हैं, झारखंड की 9वीं गवर्नर रह चुकी हैं, उड़ीसा से बिलोंग करती हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब से इनका संबंध है, जो अल्पसंख्यक और जो पिछड़े लोग हैं वहां से ये बिलोंग करती हैं, और संथाली ट्राइबल फैमिली में इनका जन्म हुआ था। मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट जो है उड़ीसा में, वहां से हैं। पार्षद बनी, मतलब 5 साल पार्षद रही। उसके बाद नेशनल वाइस प्रेसिडेंट बनी बीजेपी की, जिसमें उनको शेड्यूल्ड ट्राइब जो है उसका मोर्चा संभाला था इन्होंने। उसके बाद बीजू जनता दल का समर्थन भी मिला। बीजू जनता दल और बीजेपी साथ में है फिलहाल। मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी रही 2000 से 2002 तक, और एनिमल रिसोर्स डेवलपमेंट 2002 से 2004 तक। फॉर्मर उड़ीसा मिनिस्टर, और जो बेस्ट एमएलए का अवार्ड है वो भी उनको 2007 में दिया गया था। अब ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूं, ये अपने आप में सवाल है। ये तमाम चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं, ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि सरकार के अंदर इतने बड़े बड़े पदों पे रहने के बावजूद जो द्रौपदी मुर्मू का गांव है, जहां वो बसती हैं, वहां पे आज के समय में भी बिजली नहीं पहुंच पाई है। आप 2022 में बैठे हैं, जहां टेक्नोलॉजी की बात की जाती है, जहां विकास की बात की जाती है, जहां तमाम अपने कार्य गिनवाए जाते हैं, और किसी से पूछा जाए तो बहुत तारीफें कर दी जाती हैं। लेकिन इसी देश के अंदर ऐसी जगह भी है जहां पे आज तक बिजली लोगों को नसीब नहीं है, और शायद अब भी ना होती अगर मुर्मू का नाम राष्ट्रपति चुनाव के लिए नहीं आता। ना ही मेन स्ट्रीम मीडिया इतने बड़े लेवल पे कवर करती, और ना ही उन गांव वालों को राहत मिलती। हो सकता है अब मिल जाए, क्योंकि कार्य जो है वो शुरू हो गया। आपको बता दें, जो राज्य सरकार है, मुर्मू का बेसिकली जो गांव है, मयूरगंज जिले के कुसुम प्रखंड अंतर्गत आने वाला डुंगुरीशाही द्रौपदी मुर्मू का पैतृक गांव है। और मुर्मू का परिवार जो है, उसके अलावा 20 परिवार उस गांव में रहते हैं। लेकिन विडंबना यह है कि इस गांव में आज तक बिजली ही नहीं आई। अब राज्य सरकार लगी है, खंबे गाड़े जा रहे हैं बिजली के, और बिजली गांव वालों को देने का जो है प्रयास वो किया जा रहा है। लोग खुश हैं कि मुर्मू जो हैं वो देश की राष्ट्रपति जो हैं, उसके चुनावों में उनका नाम आ रहा है। लेकिन एक तरह का रोष भी है लोगों में कि अब तक वो बिजली से वंचित रहे, और मुर्मू सरकार के अंदर इतने बड़े पदों पे असीम होने के बाद भी कुछ क्यों नहीं कर पाई अपने गांव वालों के लिए। ये अपने आप में सवाल है। जब गांव के लिए कुछ नहीं कर पाई, तो अगर राष्ट्रपति बनती हो देश के लिए क्या करेंगी, ये भी अपने आप में सवाल है। कि ऐसा शख्स जो सरकार के अंदर 14 साल रहा, बड़े पदों पे रहा, तब अपने गांव के लिए बिजली तक मुहैया अपने गांव में नहीं करा पाया, तो राष्ट्रपति बनने के बाद क्या किया जाएगा, ये सवाल है, और लॉजिकल सवाल है। राय अपनी आप जरूर दें कि मुर्मू जो हैं उनके बारे में आप क्या सोचते हैं। क्योंकि आपको बता दें, जो गांव वाले हैं वो रोशनी के लिए दिए का प्रयोग करते हैं। मिट्टी का तेल जो होता है, केरोसिन ऑयल, उसके थ्रू दिए जलाते हैं, लालटेन जलाते हैं। तो उस प्रकार वो अपना जो है वो
रोशनी प्राप्त कर पाते हैं। अगर मोबाइल फोन्स वगैरह की बात करें तो मोबाइल फोन वगैरह हैं, लेकिन रिचार्ज मतलब बैटरी है, बैटरी को चार्ज करने के लिए बिजली की जरूरत होती है। तो अपने गांव से 1 किलोमीटर दूर दूसरे गांव जाके लोग अपना मोबाइल फोन रिचार्ज करते हैं। अब देखिए कि कैसे जब मुर्मू का नाम सामने आया, द्रौपदी मुर्मू का नाम जब राष्ट्रपति चुनाव के लिए सामने आया, तो कैसे राज्य सरकार एकदम एक्टिव हो गई और गांव वालों को बिजली देने पर आमादा हो गई। ये कार्य पहले भी किया जा सकता था, द्रौपदी मुर्मू कर सकती थी। तकरीबन 14 साल सरकार के अंदर रही हैं, आज भी एक अच्छा मुकाम जो है वो बीजेपी के अंदर रखे हैं। तो क्यों नहीं किया काम? 14 साल बड़े ओहदों पे रहने के बाद भी, जो कि समाज सेवा मतलब फंड्स आते हैं समाज कल्याण के लिए, कहीं ये जो राजनीति है ये इसका ट्रम्प कार्ड है कि मुर्मू क्योंकि आदिवासी हैं, ट्राइबल हैं, ट्राइब से आती हैं, तो वहां का जो समीकरण है, क्योंकि ट्राइब जो है दूसरे ट्राइबल को सपोर्ट करता है, क्या इसका कारण एक ये भी है? क्या है आपकी राय? कमेंट द्वारा अपने विचार साझा कर सकते हैं कि ये जब अभी तक 14 साल सरकार के अंदर रहने के बाद भी जब अपने गांव में बिजली नहीं पहुंचा पाई, तो राष्ट्रपति के तौर पे आप इस कैंडिडेट को कैसे देखते हैं? अपनी राय जरूर साझा करें। और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। एंटी करप्शन इंडिया न्यूज को आप फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।